हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी के टॉपिक सेकंड के बारे में डिस्कशन, जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना क्या है कि जो भी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड हैं, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कोज करती हैं, वो जो निमेटोड्स हैं उनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सारे निमेटोड्स में सेम होंगे। फिर चाहे वो उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हो, वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या फिर उनकी आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं कि निमेटोलॉजी होती क्या है। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें कि हम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड और फ्री लिविंग, यानी कि जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको भी पढ़ते हैं निमेटोलॉजी में, और जो बेनिफिशियल निमेटोड्स हैं उनको भी पढ़ते हैं। निमेटोड क्या होते हैं? देखो, निमेटोड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, नेमा और ओइडस। नेमा का मतलब होता है थ्रेड और ओइडस का मतलब होता है लाइक, यानी कि जो थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें निमेटोड्स बोला जाता है, और इन्हें ही इलवर्म या राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब और जो निमेटोड्स होते हैं ये फाइलम निमेटोडा से बिलोंग करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखो, जो निमेटोड्स होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और दूसरा बायलेट्रिकल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। बायलेट्रल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि जब इसे एक पर्टिकुलर एक्सिस से काटा जाएगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसमें और सिर्फ एक एक्सिस से काटने पर ही, ऐसा नहीं कि किसी भी एक्सिस से काटो, है ना। जैसे कि सपोज ये कोई निमेटोड है, इसको इस बीच वाली एक्सिस से काटा जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि सिर्फ एक एक्सिस से काटने पर अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ बायलेटरल सिमेट्री है। तो निमेटोड्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, और ये शूडोसिलोमेटिक होते हैं। देखो यहाँ पर शूडोसिलोमेटिक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ओनली एक्टोडर्म, आपको पता है 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर एक्टोडर्म जो है वही मेसोडर्म के साथ में लिंक होती है, यहाँ पर एंडोडर्म के साथ में लिंक नहीं होती है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि निमेटोड्स जो होते हैं वो शूडोसिलोमेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्मल लाइनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो निमेटोड होती है उसकी बॉडी जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ट्यूब जैसी सी, कुछ इस तरीके की ट्यूब जैसी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको। तो बोल सकते हैं कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो दो ट्यूब से मिलके बनी होती है, जिसे हम, जो आउटर ट्यूब होती है उसे बॉडी वॉल के नाम से जाना जाता है, और जो इनर ट्यूब होती है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और जो बॉडी वॉल होती है, हमने अभी बोला कि दो तरीके की, जैसे सपोज कि ये निमेटोड की बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला कि ये दो तरीके के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। पहले को हम बोलते हैं बॉडी वॉल और दूसरी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो बॉडी वॉल है ये पर्टिकुलरली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस, और जो थर्ड वाली होती है वो होती है मसल लेयर। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहला, जो निमेटोड्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें दो तरीके की ट्यूब्स होती हैं। पहली को बॉडी वॉल बोला जाता है और सेकंड को एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। और जो बॉडी वॉल होती है वो 3 पर्टिकुलर लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और मसल लेयर। अब देखो, जो क्यूटिकल होती है ना वो नॉन सेलुलर होती है और नॉन लिविंग लेयर होती है, जिसे कि हाइपोडर्मिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। सबसे पहले जो लेयर होगी वो क्यूटिकल होगी, देन सेकंड हाइपोडर्मिस होगी। ये जो हाइपोडर्मिस है यही इस क्यूटिकल को बनाती है, और जो थर्ड वाली होगी वो होगी मसल लेयर। ठीक है। इसके बाद में जब हम बात करें कि पर्टिकुलरली निमेटोड्स के पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड्स होते हैं उनकी बॉडी के एंड पर एक पर्टिकुलर स्टाइलेट लगा रहता है, एक स्टाइलेट लगा रहता है जिसे स्पीयर बोलते हैं, जो कि सेल होस्ट का जो होस्ट प्लांट जो है उसकी सेल के साइटोप्लाज्म से को सक करने के लिए स्टाइलेट काम में आता है। तो निमेटोड की जो बॉडी का एंड होता है वहाँ पर एक स्टाइलेट प्रेजेंट होता है, और वही सेल साइटोप्लाज्म को सक करने के में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल, अभी हमने पढ़ा कि बॉडी ट्यूब 2 होंगी, पहली आउटर ट्यूब को बॉडी वॉल बोलेंगे और दूसरी जो होगी एलिमेंट्री कैनाल होगी। जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से मिल के बनी है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो इनर ट्यूब होती है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्टोमेडियम, मेसेंटेरॉन एंड प्रोक्टिडम। आपको बेसिक सी मॉर्फोलॉजी समझनी है। जैसे कि सपोज कि ये कोई निमेटोड की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। आपने सुना होगा फोरगट शुरू वाली को, फिर मिडगट, मिडगट में क्या आ जाएगा? इंटेस्टाइन आ जाएगी, और लास्ट वाला हाइंडगट जिसमें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा।
ठीक है। तो ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो उसकी हर निमेटोड में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए उसकी मॉर्फोलॉजी, जैसे कि सब में ही जो बॉडी वॉल है और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो प्रेजेंट होंगे। शूडोसिलोमेट होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्री वाले होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये हेक्सा रेडियल माउथ अपर्चर रखते हैं, यानी कि जिन्हें लिप्स बोला जाता है। और रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश ऑर्गन्स इनके पास नहीं होते हैं। जैसे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इनकी बॉडी वॉल के ऊपर जो स्पायरिकल्स, नाम याद रखना है आपको, स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की सहायता से ये रेस्पिरेशन करते हैं या सांस लेते हैं। ठीक है। जो ओरल अपर्चर होता है वो टर्मिनल होता है, और जो माउथ है ओरल अपर्चर वो टर्मिनल होता है और लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहता है, अभी जैसे हमने बात की। और जो बॉडी की अदर ओपनिंग्स हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी पोर है, वल्वा है और एनएस है फीमेल में, और मेल के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर बोल सकते हैं कि कनेक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो क्लोएकल अपर्चर होता है निमेटोड्स में वो मेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उसमें एक्सक्रीटरी पोर, वल्वा और एनएस की जो आउटर ओपनिंग होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। फिर आता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट होता है, और लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कोई स्पेशलाइज लोकोमोशन के लिए भी आपने मतलब नहीं पढ़ा होगा ना, निमेटोड्स के अंदर इतने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं या वो इस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, क्योंकि कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है लोकोमोशन के लिए वो प्रेजेंट नहीं रहती है। अब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं यहाँ पर एक बेसिक से 13 पॉइंट्स के अंदर इसको समराइज़ किया गया है, इसको देख लेते हैं। आपको अल्टीमेटली इनके ऊपर ही फोकस करना है। देखो, सबसे पहला है कि निमेटोड्स जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, वोम लाइक बॉडी हो सकती है। सेकेंड है कि ये बायलेटरल सिमेट्री रखती हैं। निमेटोड्स जो हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। तो आपको याद रखना है किसी भी तरीके से रह सकते हैं। जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, हमने डिस्कस किया था। क्यूटिकल आती है पहले, फिर एपिडर्मिस आती है, फिर मसल लेयर आती है। तो जो क्यूटिकल होती है वो सीक्रेट की जाती है एपिडर्मल यानी हाइपोडर्मल सेल्स बोला जाता है, इनके द्वारा ही इस क्यूटिकल को सीक्रेट किया जाता है। फिर जो टर्मिनल ओरल अपर्चर होता है वो सराउंडेड होता है लिप्स से, तो जो इनका जो माउथ पार्ट है वो लिप्स से सराउंडेड रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको इसोफेगस, इंटेस्टाइन और रेक्टम देखने को मिलेगा, जो कि मिड गट के अंदर आता है। बॉडी जो है वो दो ट्यूब से मिलकर बनी होती है, हमने पढ़ा था, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक दूसरा बॉडी ट्यूब। जो नर्वस सिस्टम है उसमें सर्कम इसोफेगल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव यानी कि आदिम तरीके का, पुराने तरीके का प्रेजेंट होता है, कोई नया इनोवेटिव लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर न्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो हैं वो निमेटोड्स में प्रेजेंट रहते हैं। फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक जेनाइटल पोर होता है, जबकि मेल्स के अंदर क्लोइका प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा था। तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर, मेल निमेटोड जो होते हैं उनके अंदर क्लोइका प्रेजेंट होता है, वो एक कॉमन ओपनिंग होती है। और फीमेल्स जो हैं वो ओवीपोरस भी हो सकते हैं, विवीपेरस भी हो सकते हैं, विवीपेरस भी। इट मीन्स कि वो डायरेक्ट एग्स की भी लेइंग कर सकते हैं, वो डायरेक्ट निमेटोड की भी लेइंग कर सकते हैं। और इनमें अलग अलग जुवेलाइन स्टेज देखी जाती है। देखो, जैसे निमेटोड है वो डेवलप हो रहा है अपना, तो वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर ही जो होस्ट प्लांट है उसके अंदर ही जुवेलाइन स्टेज 1 इसकी जो स्टेजेस होते हैं उसको J1 J2 J3 ऐसे करके इंडिकेट किया जाता है, जिसमें जो J3 स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, ये लाइफ साइकिल इनकी डायरेक्ट होती है और इनके लाइफ साइकिल के अंदर 4 जुवेलाइन स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये थे बेसिक से जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड के। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए।